8 रेज टू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4। कौन बोले? अर्चित और अरद। वो आएगा टुकुर टुकुर करते हुए। ओके, 8 रेज टू -1। अच्छा पाटी, 8 रेज टू -1 मतलब कितना हो जाएगा? देखो इसको ऐसे कर लो, ठीक है? इस नहीं, 8 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब लिख सकते हो। इस 8 की जगह पे लिखा हमने, और क्या है? -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4। अभी देखो यहाँ पे कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? a रेज टू m। अगर रेज टू n होता है तो ये क्या हो जाता है? a रेज टू m इंटू n हो जाता है ना? दिस विल बी हाउ मच? 2 रेज टू 3 इंटू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? 2 रेज This will be how much, बच्चा पार्टी? 2 raised to -3 into 5 raised to 4 upon 2 raised to -4. So this is going to be 2 raised to -3 minus -4 into 5 raised to 3. ठीक है, 5 raised to 3. That will be, ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? भाई देखो, ये अगर बेसिस सेम है तो a raised to m upon a raised to n, that will be a raised to m minus n. ठीक है, -3 plus 4 into 5 raised to 3, 2 रेज टू 4 माइनस 3 तो ये हो गया 1 इंटू 5 रेज टू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 125, दैट इज 250। 2 इंटू 125 दैट इज 250। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया आपका 2 रेज टू, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 2 रेज टू -3 माइनस -4, तो हो गया 250। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया, डन डन डन। 5 रेज टू -1 है, देखो बच्चा बाड़ी, 5 रेज टू -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया 1/5। 2 रेज टू -1 मतलब 1/2 है कि नहीं? a रेज टू -m मतलब क्या होता है? 1/a रेज टू m। तो 5 रेज टू -2 कितना हो जाएगा? 5 रेज टू -1 1/5, 2 रेज टू -1 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा बोलो? 1/6 है कि नहीं? तो दिस विल बी 1/10 इंटू 1/6, दैट इज 1/60। 1/60, ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके ओके ओके, तो 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 1/10 into 1/6, so that will be 1/60. Clear, clear, clear. Find the value of m for which 5 raised to m divided by 5 raised to -3 is equal to 5 raised to 5. हो गया, डन डन डन। 5 रेज टू m है डिवाइडेड बाई 5 रेज टू -3 है इज इक्वल टू 5 रेज टू 5। ठीक है, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू m -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है भाई, a रेज टू m है डिवाइडेड बाई a रेज टू n है, a रेज टू m माइनस n, तो ये हो गया आपका कितना? 5 रेज टू m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इक्वेटिंग इक्वेटिंग पावर्स इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज 2। तो m की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे
m प्लस 3 कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें किसको, एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए इवेल्युएट करना है इसको, इवेल्युएट इवेल्युएट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है बोलो, ए, अगर ए बाई बी होता है रेस टू माइनस एम, तो इसको क्या लिखेंगे, सानवी बताओ। भाई पूर्वी, भाई देखो 4 दिन से चल रहा है भाई साहब, भाई सची, ए बाई रेस टू माइनस एम क्या हो जाएगा, अब बताइए। भाई देखो देखो, ए अपॉन ए रेस टू एम, इसको पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल ले लो भाई साहब, सिंपल। ठीक है, बी बाई ए रेस टू एम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना है बोलो, 1/3, 1/3 है रेस टू माइनस 1 है,
तो ये हो गया आपका कितना 3/1, ठीक है, रेस टू एम माइनस 4/1 रेस टू एम रेस टू 1, ठीक है। और भाई साहब ये कितना है -1 है, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, पहले अंदर का हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 3/1 रेस टू 1 मतलब कितना हो गया 3, 3 और ये हो गया -4, है कि नहीं। 3/1 मतलब होता है 3, 3 रेस टू 1 मतलब 3, 4/1 होता है 4, 4 रेस टू 1 मतलब 4, ठीक है। दिस रेस टू -1, सो व्हाट विल दिस बी बच्चा पार्टी, -1 रेस टू -1, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बोलो, दिस विल बी व्हाट, a रेस टू -m कितना होता है 1 upon a रेस टू m, सो 1 upon -1 रेस टू 1, सो ये कितना आ जाएगा 1 upon -1, ये कितना आएगा -1, दिस वुड बी द आंसर, -1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके यहाँ पे हो गया आपका -1, -1। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। क्या कर रहा है, हाँ ओके। देखो a/b रेस टू m कितना होता है बताओ, ए, साथी जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है। बोलो क्या हो जाएगा, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा भाई साहब, ये a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, समझ में आ रहा है, a/b रेस टू m मतलब हो जाएगा a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, ठीक है। ओके सो 5/8, 5/8 रेस टू -7 है। अच्छा चलिए पहले हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन देखो ऐसा है ना, a/b रेस टू -m, अगर -m होता है तो क्या लिखते हैं हम, b/a रेस टू m, इसको अपन क्या लिखेंगे 5/8 है, ये -7 है ना, तो इसको अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 8/5 रेस टू 7 इंटू 5/8 रेस टू 4, इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल, इसको हमने पॉजिटिव बना डाला, इसको हमने पॉजिटिव बना डाला, तो अंदर का रेसिप्रोकल हो गया, है ना, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे कैसा होता है, a/b अगर रेस टू m है तो ये हो जाएगा a रेस टू m अपॉन b रेस टू m सेपरेटली, सो दिस विल बी हाउ मच 8 रेस टू 7 अपॉन 5 रेस टू 7 मेकिंग सेंस, इनटू 5 रेस टू 4 अपॉन 8 रेस टू 4, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये तो डिवीजन है और ये क्या है डिवीजन है, तो अप्लाइंग क्या, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n, ठीक है। a 7 माइनस 4 इंटू 5/4 माइनस 7, ठीक है, 5 रेस टू 4 माइनस 7, तो 8 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, 5 4 माइनस 7 कितना हो गया -3, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना 8 रेस टू 3 इंटू 1/5 रेस टू 3, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 8/5 रेस टू 3, 8/5 रेस टू 3, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। तो ये हो गया 8 रेस टू 3 अपॉन 5 रेस टू 3, ओके ओके ओके, ठीक है, 8 रेस टू 3 अपॉन 5 रेस टू 3 दैट इज 125 512, चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, डन डन डन,
हो गया भाई साहब 25 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू टी रेस टू माइनस 4 अपॉन 5 रेस टू माइनस 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू टी रेस टू माइनस 8। सेम बेसिस को देखो, ये सेम बेसिस है, ठीक है। ओके, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेस टू 2 इंटू ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, कितना होता है ए रेस टू एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा टी रेस टू माइनस 4 माइनस माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5 रेस टू माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा, पहले ये तो माइनस 3 प्लस 1 है कि नहीं, ए रेस टू एम है, ये इंटू है ना, देखो इंटू ए रेस टू एन, ये कितना होता है ए रेस टू एम प्लस एन, तो दिस विल बी 5 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, इंटू 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 बच्चा पार्टी कितना होगा 2। आर वी क्लियर, 2 बच गया ना इधर, ये दोनों तो हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, ये 5 माइनस 3 इंटू 1, और क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे टी तो ऊपर चला गया ये, ठीक है, तो ये यूज हो गया है, ये यूज हो गया, तो सिर्फ 2 ही बचा यहाँ पे। ओके, ये कितना हो गया बोलो 5 रेस टू 2 इंटू माइनस टी रेस टू माइनस 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, इधर कितना हो जाएगा बोलो 5 रेस टू माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया 5 रेस टू 2 इंटू टी रेस टू 4 अपॉन 5 रेस टू माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 5 रेस टू 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 2 इंटू टी रेस टू 4, so that will be how much 5 raised to 4 upon 2 into t raised to 4, क्या ये समझ में आ रहा है, so this will be 5 raised to 4 by t raised to 4, clear, are we clear on this one people, ठीक है। तो यहाँ आ गया भाई साहब आपका कितना 5 रेस टू 4 अपॉन 2 इंटू टी रेस टू 4, 5, तो 5 रेस टू 4 मतलब कितना हो जाएगा, यही आया था ना, देखो 5 रेस टू 4 अपॉन 2 इंटू टी रेस टू 4, अभी 5 रेस टू 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 into 25 gives you 625, so that's going to be 625 upon 2 t raised to 4, making sense, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन डन, चलिए भाई साहब इसको करते हैं, तो ये हो गया आपका कितना 3 रेस टू माइनस 5, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 3 अपॉन यहाँ पे कितना है 5 रेस टू माइनस 7 इंटू 2 इंटू 3 रेस टू माइनस 5, ठीक है भाई। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 10 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है कि नहीं, ठीक है। ओके, अभी देखो जब हमारा ऐसा रहता है a इंटू बी रेस टू एम, तो इसका मतलब क्या होता है a रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 3 रेस टू माइनस 5 इंटू 2 रेस टू 5, 5 रेस टू माइनस 5 इंटू 5 रेस टू 3, 5 रेस टू माइनस 7 इंटू 2 रेस टू माइनस 5 इंटू 3 रेस टू माइनस 5,
3 रेज टू -5 है और ये 3 रेज टू -5 है, कैंसिल हो जाएगा ये तो कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। 5 रेज टू, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू 5 है और यहाँ पे 2 रेज टू -5 है। ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, ये कितना होता है, ए रेज टू एम माइनस एन, सो दिस विल बी 2 रेज टू 5 माइनस माइनस 5, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो इनका प्लस हो जाएगा, देखो -5 प्लस 3 अपॉन 5 रेज टू -7, तो ये हो गया आपका 2, 5 प्लस 5, 5 इंटू 5, ये हो गया -5 प्लस 3, तो ये हो गया आपका कितना, -2 अपॉन 5 रेज टू -7, तो ये हो गया 2 रेज टू 10 इंटू 5 रेज टू -2 अपॉन 5 रेज टू -7, तो ये हो गया 2 रेज टू 10 इंटू 5 रेज टू -2 माइनस माइनस 7, so that will be 2 रेज टू 10 into 5 रेज टू -2 plus 7, तो ये हो गया 2 रेज टू 10 into 5 रेज टू 7 minus 2, that is 5, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, 2 रेज टू 10 into 5 रेज टू 5। अरे यहाँ पे 3 रेज टू कितना आया, 3125, क्योंकि मेरा गलती हुआ है इसमें, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है जो पहला आपका डिजिट होगा उसके बाद में एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर जब राइट पे जाते हो ना, राइट पे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो, 10 रेज टू -n पे, कितने प्लेसेस, n मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेसेस यू हैव शिफ्टेड, नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, यू शिफ्टेड, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस आपने शिफ्ट किया, कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो दिस विल बी 8.5 इंटू 10 रेज टू, ये माइनस आएगा क्योंकि जब भी आप राइट में मूव करते हो तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस एंड 12, सिंपल, 8.5 into 10 रेज टू -12, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। So let's look at this, यहाँ पे 0.855 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो आपके डेसिमल पॉइंट के बाद इतने नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं, ठीक है, 13 नंबर्स मतलब आप 13 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे 13 जीरोस लगा दो, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, इफ वी राइट दिस इंडेक्स फॉर्म वी गेट, तो इंडेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, 85 बाई 10 रेज टू 13, दैट इज 88.5, अभी देखो यहाँ पे कितना है 85, तो 85 बाई 10 रेज टू 13 लिख सकते हैं इसको, 85 बाई 10 रेज टू 13, अगर मैंने 8.5 किया, देखो 85 लिखूं या 8.5 इंटू 10 लिखूं, आर दे द सेम, क्योंकि 8.5 इंटू 10 आपको क्या दे देगा, 85, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 85 आई एम राइटिंग 8.5 इंटू 10, और यहाँ पे कितना है 10 रेज टू 13, क्या ये समझ में आ रहा है, तो 10 रेज टू 13 है और यहाँ पे 10 रेज टू, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 8.5 इंटू ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, ये कितना होता है ए रेज टू एम माइनस एन, सो दिस विल बी 10 रेज टू 1 माइनस 13, दैट विल बी हाउ मच 8.5 इंटू 10 रेज टू -12, 8.5 इंटू 10 रेज टू -12, अगेन देखिए यहाँ पे पहले क्या करना है, ठीक है, आपका यहाँ पे वैसा कितना आया है, तो दिस इज 85, 85, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 10 रेज टू 13, ठीक है, तो ये हो गया 8.5 इंटू 10, 85 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 अपॉन 10 रेज टू 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8.5 इंटू 10 रेज टू 1 माइनस 13, तो ये हो गया 8.5 इंटू 10 रेज टू -12, 8.5 इंटू 10 रेज टू -12, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका 85 10 रेज टू 85 10 रेज टू 13 80.5 10 10 रेज टू -13 10 रेज टू -12, क्लियर है क्लियर है क्लियर है बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट।
कैसे करेंगे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 942 अपॉन, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 10⁻14। ठीक है, अभी तुमको डेसिमल पॉइंट को यहां पे लाना है, तो 1 2, इसका मतलब इंटू 10⁻2। 942 को तुम ऐसा भी लिख सकते हो 9.42 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 9.42 इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻14, तो ये आ जाएगा कितना 9.42 इंटू 10⁻2 माइनस 14, है कि नहीं। सेम बेस है a raised to m upon a raised to n, that gives you how much a raised to m minus n, so that will be 9.42 into 10 raised to minus 12. This would be the answer बच्चा बड़ी, ठीक है 9.42 into 10 raised to minus 12। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वरम पीपलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 नंबर कहां से हो रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहा है ना भाई साहब। हाँ 14 है 10⁻14। ठीक है, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 942 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9.42। ठीक है, आपने अगर दो प्लेसेस पीछे लिए तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 10⁻2 से। ठीक है, सो 9.42 इंटू 10⁻2 दैट विल बी 9.42 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2 माइनस 14, तो ये हो गया आपका 10⁻2 माइनस 12, सो दिस विल बी 9.42 इंटू 10⁻2 माइनस 12। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो भाई साहब, a रेज टू m बाई a रेज टू n कितना होता है a रेज टू m माइनस n, so that will be 9.42 into 10 raised to minus 12। ठीक है, चलिए इसको करना है, यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो 602 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटू 10⁻13, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अपने को डेसिमल पॉइंट कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 1 2 मतलब और 10⁻2। ठीक है, सो 6.02, अभी ये क्या हो गया a रेज टू m इंटू a रेज टू n है, so that will be a रेज टू m प्लस n, so this will be how much। ओ भाई क्या टाइम है तुम्हारा, कहीं से भी टपक जाते हो, 35 मिनट लेट हो तुम। हाँ 5-10 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट भी बहुत हो गया, आसमान से गिरे खजूर पे अटके भाई साहब। 6.02 10⁻15, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। 6.02 into 10⁻2 plus 13 that is 10⁻15। ठीक है, क्लियर है, चलिए भाई साहब इसको करना है, डेसिमल पॉइंट इधर है, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। हो गया, डन डन डन, कितना आया बोलो आपका, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 837 बाई 10⁻11। ठीक है, अभी 1 2 पीछे मूव हो रहे हैं तो इंटू 10⁻2 कर दो, तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10⁻2 माइनस 11, तो 8.37 इंटू 10⁻−9, 8.37 इंटू 10⁻−9, तो यहाँ पे हो गया 837 बाई 10, 8.37 इंटू 10⁻
ये हो गया आपका 8.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 9। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करना है। डन डन डन, देखो इस तरफ है अभी पॉइंट, ठीक है, तो 3186 क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ओके। अभी मैं पॉइंट यहां पे ले रहा हूं 1 2 3, तो इंटू 10⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻m इंटू a⁻n, ये कितना होता है, a⁻m प्लस n, सो दिस विल बी 3.186 इंटू 10⁻7 प्लस 3, दैट विल बी 3.186 into 10 raised to 10. Clear? Are we clear on this one, people? 3186 into 10 raised to 7, 3.186. तो ये हो गया 10 raised to 3 plus 7, that is 3.186 into 10 raised to 10. ठीक है? Express the following numbers in usual form. अभी यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सटेंडेड से कंडेंस फॉर्म में ला रहे थे, अब इनको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इधर देख लीजिए 3.02, ये हो गया 3.02 इंटू 10⁻⁻6। a raised to minus m कितना होता है, 1 by a raised to m, so this will be 3.02 into 1 by 10⁻⁶, है कि नहीं, पॉजिटिव हो गया ये। 10⁻⁶ मतलब कितना हो जाएगा, 3.02 है यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब गिन लो भाई साहब, यहाँ से एक जीरो कट करो, इसको इधर मूव करो, एक जीरो कट करो, 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 इधर मूव करो, एक जीरो कट करो इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये अपने जीरोज हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.00000302, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो 3.02 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 3.02 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप गिन रहे हैं, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्लियर है। चलिए इसको करना है। अभी यहाँ पे देखो 10⁻⁴ है, मतलब ये -4 नहीं है, 10⁻⁴ है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.5 है इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4, तो ये 4 5 0 0 0, ये हो जाएगा, ठीक है। फोर फाइव जीरो जीरो जीरो, चलिए वैसे इसको करना है, 3 इंटू 10⁻⁻8, डन डन। 3 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो 3 इंटू 10⁻⁻8, तो 3 अपॉन, अभी इसको लिखना चाहो तो ना लिखो, वरना ना लिखो तो भी चलेगा। अभी आप गिनो यहाँ पे -8 है ना, 1 2
3 4 5 6 7 8। अब जीरोस भर दो यहाँ पे, तो कितने जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे? 7 जीरोस। ठीक है, इसको उड़ा दो, यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बस हो गया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये -8 है भाई साहब, कैसे -6 दिख गया हमने? ये -8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 जीरोस। चलिए इसको करना है 1.0001 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹ है, देखो 1.0001 इंटू 10⁻⁹। 1 2 3 4 4 और 5 प्लेसेस है ना, तो 1.001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1.0001 1 2 3 4 5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है 5.8 इंटू 10⁻12। डन, डन हो गया भाई साहब। 5.8 इंटू 10⁻12, तो क्या करना है भाई साहब? 5.8 है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भर दो भाई साहब इसमें जीरो। ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर एक्सटेंडेड फॉर्मेट में। ठीक है, तो दिस विल बी 5.8 3.61492 इंटू 10⁻6। देखो इसको कैसे करना है, 10⁻6 है, 3.61492 कितना है? 6 टाइम्स पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 और एक जीरो, बस ये हो जाएगा 3614920। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3614920। Express the number appearing in the following statements in the standard form. 1 micron is equal to this much, मतलब कितना हो जाएगा? 1 micron is equal to ये कितना हो जाएगा? 1/10⁶, है कि नहीं? 1/a⁻m को हम क्या से लिखते हैं? a⁻−m। ठीक है, ठीक से बैठ। 1/10⁶, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁻6। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ठीक है, ओके। 1 micron is equal to 10⁻⁻6। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच कूलम। ठीक है, इतना कूलम है। अभी देखो इस साइड जाना पड़ रहा है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आप पीछे गए हुए, -19 कूलम। ओके, so this can be written as 16 upon this, that is 16 upon 10⁻20 1.6, 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Clear, clear, clear. Size of a bacteria is this much meter.
5 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5 इंटू 10 रेज टू -7, क्योंकि आप लेफ्ट से आ रहे हैं, -7, ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज दिस मच, तो आपका हो गया 5 अपॉन 10 रेज टू 7, 5 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर, ठीक है। चलिए, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच, फटाफट करना है। जीरो पॉइंट जीरो 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 1275, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया कितना, 1.275 इंटू 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 10 रेज टू -5 मीटर्स, 1.275 इंटू 10 रेज टू -5 मीटर्स, क्लियर है। ये हो गया 10 रेज टू -3 -5, 1.275 इंटू 10 रेज टू -5 मीटर, एकदम शॉर्टकट में, ठीक है। ओके ओके, थिकनेस ऑफ इफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 7 इंटू देखो 0.07 मिलीमीटर, है ना। तो मतलब इसको अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, 7/100, तो दिस विल बी 7 इंटू 10 रेज टू -2, 7 इंटू 10 रेज टू -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 10 रेज टू -2। If a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter, what is the total thickness of the stack? देखो, एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स हैं, यहाँ पे एक स्टैक है, देखो 5 बुक्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर एक का थिकनेस कितना है, 20 मिलीमीटर, एंड 5 पेपर शीट्स, तो 5 बुक्स हैं और यहाँ पे पेपर शीट्स हैं, देखो 5 पेपर शीट्स, ठीक है। 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस कितना, 0.16 मिलीमीटर, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 5 भाई साहब, ठीक है। तो इसका 5 का थिकनेस कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर इंटू 5, दैट इज 100 मिलीमीटर, 0.016 into 5, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच, 16 5 80, 0.08 मिलीमीटर, ठीक है। तो 100.000 0.0880, ये हो गया 100 मिलीमीटर, 100.08 मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर है। 20 मिलीमीटर हो गया, ये 5 इंटू 2 दैट इज 100, तो ये हो गया 5 इंटू 2, तो हो गया आपका कितना, 100 प्लस 0.08, तो 100.08 मिलीमीटर, 100.08 मिलीमीटर मतलब हम इसको देख सकते हैं इतना मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कितना हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इजी तो है। ए बाई बी अगर आपका -m रहता है तो उसको अपन लिखते हैं b/a⁻m, तो यहाँ पे आपका 1/4⁻³ दैट कैन बी रिटन एज 4/1⁻³ दैट इज 4 क्यूब, ठीक है, सिंपल 4 क्यूब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपका 4 क्यूब, 1/4⁻5 -1/4⁻7, ये कितना हो जाएगा, -5 है तो क्या लिख सकते हैं बोलो, a/b⁻m कितना होगा, b/a⁻m, तो -1/4⁻5 ये कितना हो जाएगा, -4/1⁻5, -1/4⁻7 ये कितना हो जाएगा, -4/1⁻7, ठीक है। 4/1 मतलब कितना हो जाएगा, -4⁻5, -4/1 कितना हो जाएगा, -4⁻7, ठीक है। ये दोनों का है मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बी -4⁻5 इंटू -4⁻7, अभी अपने को मालूम है a इंटू a⁻m इंटू a⁻n, दैट विल बी a⁻m प्लस n,
-4 5 plus 7, so that will be how much? -4 raised to 12, -4 raised to 12, ठीक है, 5 plus 7 raised to 12। तो अगर हम इसको करते हैं तो वी गेट व्हाट बच्चा पार्टी, 4 raised to 5 4 raised to 7, तो 4 raised to 5 और 4 raised to 7 में आ गया आपका कितना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये -4 रेज टू 12 है, इसका मतलब क्या होगा, 12 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब भी आपका इवन पावर होगा तो आपका माइनस डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखोगे अगर मैं लिखूं -2 रेज टू 2, मतलब क्या है, -2 इंटू -2, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, माइनस डिसॉल्व हो गया, तो उसका अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 2, ठीक है। अगर -2 रेज टू 3 है, ऑड है, तो ये हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एक रह जाएगा, तो -2 रेज टू 3, ठीक है। अगर भाई साहब 2 रेज टू 4 है, -2 रेज टू 4 है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4, ठीक है। 4 रेज टू -4 रेज टू 12 है, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4, ऐसा 12 बार, तो ये हो गया आपका 4 रेज टू 12, ये हो गया आपका 4 रेज टू 12, ठीक है। ओके, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है, चलिए फटाफट। क्या लोग ये हुआ क्या, कल मैंने शीट किया था।
देखता हूं मैं। ओके, ए रेस टू माइनस एम कितना होता है, 1 बाई ए रेस टू एम, तो ये हो जाएगा 1/4, है कि नहीं, 4 रेस टू माइनस 1 प्लस 1/8, ये हो गया डिवाइडेड बाई ए रेस टू बी, रेस टू कितना है माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई ए रेस टू एन 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 रेस टू 1, ठीक है, तो ये हो गया 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा 2 3/8, ये इंटू है, तो इंटू में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 और 3, तो ये हो गया आपका कितना 1/4। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो ये हो गया आपका 3/2, तो दिस विल बी 3/8 डिवाइड बाई 3/2, सो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1/4, ठीक है। ओके ओके, चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। चाचू टाइम देखा करो, 3 बजे का टाइम है, तुम 3:35 पे आ रहे हो, रोज तुम्हारा ही कैसे लेट होता है, बाकी सब टाइम पे आते हैं, हाँ, और वो भी 5 मिनट नहीं आधा घंटा, भाई साहब क्या चल रहा है। हो गया, डन डन डन। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/6 माइनस 1/8 रेस टू -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 रेस टू -1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 8, 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो 6 4 जा 24, 4 माइनस 8 3 जा, ये हो गया आपका -1 प्लस ये हो गया आपका 6 3 माइनस 2 -1, ठीक है, तो ये हो गया 1/24 रेस टू -1 प्लस 1/6 रेस टू -1, a बाई बी रेस टू माइनस एम, ये कितना होता है b बाई ए रेस टू m, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/1 रेस टू 1 प्लस 6/1 रेस टू 1, सो दिस विल बी 24 रेस टू 1 प्लस 6, तो ये हो गया आपका कितना 30, दिस विल बी 30। क्लियर 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 बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर अप ऑन दिस वन? हम लग गया भाई साहब, ये 1/24, this is going to be how much people? 1/24 plus 1/6, so that's going to be 24/6, तो ये हो गया 30, ठीक है, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक गाइस जल्दी से। हो गया, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे a बाई बी रेस टू माइनस एम को क्या लिख सकते हैं अपन, b बाई ए रेस टू एम, है कि नहीं, तो दिस कैन बी रिटन एज 3/1 रेस टू +3 माइनस 2/1 रेस टू +3, ठीक है, और ये क्या है डिवाइडेड बाई 4/1 रेस टू +3, तो ये हो गया आपका कितना 3 रेस टू 3 माइनस 2 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 4 रेस टू 3, तो ये हो गया आपका 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 8 प्लस 7 9 प्लस 8 17, 19/64, 19/64, ठीक है, क्लियर है।
19/64. राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 4 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो जाएगा बोलो? 4 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये आपका 4 बाई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है. सो दैट विल बी 4 into 10 raised to minus 5 है ना. ये हो गया 4 by 10 raised to 5 so that will be 4 into 10 raised to minus 5. Clearum? Are we clearum on this one, people? So this will be 4 by 10 raised to 5 that is 4 into 10 raised to minus 5. Express in usual form 3.52 into 10 raised to 5 कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई साहब? ये हो जाएगा 3.52. अभी ये क्या है 10 raised to 5 है तो 1 2 3 4 5 तो ये 3 जीरोस लग जाएंगे. सो 352,000. क्लियर हम बच्चा पार्टी? ओके. So this will be 3.52. So this will be 352,000. 7.5 into 10 raised to minus 4 इसका कितना हो जाएगा बोलो? 7.54 into 10 raised to minus 4 है ना. तो 10 raised to minus 4 मतलब 1 सॉरी यहां से जाएंगे अपन 1 2 3 4 ये 3 जीरोस लग गए आपके. ठीक है. तो 0.000754 0.000754. ठीक है. Are we clear on this one, people? So this will be 0.000754. 3 into 10 raised to minus 5 कितना हो जाएगा भाई साहब इसका बताइए? 3 into 10 raised to minus 5 तो 3 into ये हो गया 3 into 10 raised to minus 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 0.00003. Correct? Okay. So that will be 3 in 0.003. Write the following numbers in the standard form. इसको standard form में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2.16 into 10 raised to 8. Simple. 2.16 into 10 raised to 8. So this is going to be 2.16 into 10 raised to 8. ठीक है. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट. कैसे करेंगे इसको? 10 raised to 4 है देखो 1 2 3 4 so this will be 0.529 10 raised to 4 में. ठीक है. 529 upon 1000 10 raised to 4 so this will be 529 into 10 raised to 1. So this basically completes your chapter based on powers and exponents. आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. हाँ क्या हो गया? फनी क्या है? What is so funny about it? चैप्टर कंप्लीट हो गया रे. Is that the expression? चैप्टर मैंने यहाँ पे एक एक सवाल कराया है. डोंट गिव दैट एक्सप्रेशन. ठीक है. पीछे बैठिए और मुझे अभी आपका शीट चाहिए स्पेशली आपका. चलिए फटाफट. पीछे बैठिए फटाफट क्विक. ओके. मैं भेज दूंगा पूरा. ठीक है. आ जाओ तुम लोग आगे आ जाओ 9th वाले. आपके दो टेस्ट इस वीक में होंगे. एक होगा रैशनल नंबर का और दूसरा ये जो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम की तैयारी चालू कर दीजिए फटाफट. कोल एंड पेट्रोलियम आपके साइंस बुक में है ना? साइंस बुक लाया क्या किसी ने? अवेलेबल नहीं है अभी तक.
हेलो। क्या चालू था भाई साहब आपका मसल? इनिशियल वेलोसिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं? कौन से अल्फाबेट से एक्सप्रेस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को? यू से। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इंप्रूवमेंट है भाई साहब। अरे हैंडशेक कर दिया, गुड गुड। ओके। एक्सेलरेशन को कैसे हाँ, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इज इज इक्वल टू यस। आगे बोलेंगे चाचा। ओ चाचा। चाचा रुको ना। अरे बोल जल्दी। v इज इक्वल टू। ना 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 ना, अब तुम गड़बड़ कर दिए भाई चाचू। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड, शुक्ला जी, शुक्ला जी, a t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाय यशराज। हाँ हाँ, स्माइल देने नहीं बोला है, आंसर देने बोला है भाई साहब। ओके ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके। तो सो और अब भाई साहब, तो अपने को क्या करना है? अपने को भाई साहब आज ये चैप्टर तो कैसे भी कंप्लीट करना है ना भाई? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक।